राधे सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास सबके लिए बहुत अच्छा होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। इसी दिन दीपदान और तुलसी दान करने से मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और इसी दिन भगवान कृष्ण ने मत्स्य रूप धारण किया था। जब ब्रह्मा जी के वेद शंखासुर ले गया था, तो भगवान कृष्ण ने इस दिन मत्स्य रूप धारण करके वेद लेकर आए थे और ब्रह्मा जी को वेद वापस किए थे। तो इसी दिन से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण एक ही रूप हैं। तो इसी दिन भगवान विष्णु जल में रहते हैं। कार्तिक मास के वाले दिन भगवान विष्णु जल में रहते हैं, साक्षात जल में रहते हैं। और इस दिन गंगा, यमुना इत्यादि नदियों में स्नान करने से मुक्ति होती है। लेकिन ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग है हमारी कि गंगा यमुना में स्नान करके मुक्ति होती है। लेकिन जितनी देर हमारा मन साफ़ नहीं होगा, तन साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गंगा यमुना में आपने स्नान किया, ठीक है, आपका तन तो साफ़ हो गया, लेकिन मन में तो आपने वही गंदगी भर रखी है। इसीलिए जितनी देर आप मन साफ़ नहीं करोगे, तो गंगा यमुना में स्नान करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप हरिद्वार जाते हो, वृंदावन जाते हो या किसी और धार्मिक स्थान में जाते हो, वहाँ जाकर आप स्नान करते हो, आप तन साफ़ करके आ जाते हो। तन तो आप घर पे भी साफ़ कर लेते हो, लेकिन मन साफ़ करो। मन साफ़ करोगे तभी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। एक गणिका थी जो पूरी उम्र तो पूरे बुरे काम करती रही, और फिर जब उसकी मुक्ति का समय आया, बुढ़ापा आ गया उसमें, तो वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो वो एक ऋषि के पास गई। ऋषिवर ने उन्हें उपाय बताया कि आप कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया करो और दीपदान किया करो, तुलसी का पूजन किया करो। तो वो वैसा ही करने लगी और उसकी मुक्ति जल्दी हो गई, और वो किसी नरक में नहीं गई, सीधा भगवान के चरणों में गई। लेकिन अगर हम अपने मन से जो कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो भगवान उसे मंजूर करेंगे। अगर हम कंपटीशन के भाव से करेंगे, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि कंपटीशन बहुत चल रहे हैं। किसी बिज़नेस का लगा लो, किसी स्कूल्स का लगा लो, स्टडीज़ का लगा लो, भगवान के नाम का भी आजकल कंपटीशन बहुत चल रहा है। जैसे कोई कथाकार के वो कहते हैं मैं अच्छी कथा करता हूँ, वो कहता है मैं अच्छी कथा करता हूँ ना। जैसे रसिक हैं, वो कहते हैं मैं अच्छा संगीतकार हूँ, वो कहता है मैं अच्छे भजन गाता हूँ। इसी तरह हर चीज़ में कंपटीशन चल रहा है। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा कंपटीशन के लिए। सो हमें किसी चीज़ का कंपटीशन नहीं करना, हमने जो करना है अपनी भावना से करना है। भगवान क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अगर भगवान को हम भावना से पूजेंगे, तो उसके ऊपर हम ना गंगा जल छिड़के, ना यमुना जल छिड़के, ना इत्यादि कोई भी जल छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। उसको नहलाने की ज़रूरत नहीं है, उसका भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही आपका बेड़ा पार कर देगा। बस आपके मन में एक भावना होनी चाहिए। तो ये है कार्तिक का महत्व। और इसी दिन कार्तिकेय जी, भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी ने भी एक असुर का वध किया था। और जिस असुर के वध करने से कार्तिक जी को याद किया जाए, इसी मास को उनके नाम से विख्यात किया गया था, और उनके ही नाम से ये कार्तिक मास पड़ा। बोलिए कार्तिक महाराज की जय हो। भगवान विष्णु आपका कल्याण करे, सभी की मनोकामना पूरी हो। कार्तिक मास की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।
कल हम मिलेंगे नई कथा के साथ। राधे राधे सभी को। स्वस्थ रहें, खुश रहें।